ये जो हमको बहुत ज्यादा अच्छा दिखने की बीमारी है, अच्छा बनने से, आदर्श बनने से सरकार 24 पार्टी की मदद से बन तो सकती है, लेकिन राष्ट्र का काम नहीं होता। अगर आज की ये मांग है, अगर इस खेल के नियम ही यही हैं कि कोई सड़क पे बैठ के डराएगा, कोई सड़क पे खड़े होकर के डराएगा, तो फिर हमें भी उसको चुनना चाहिए जो उन्हें डरा सके। यह आदर्शवाद से घर चलता है, राष्ट्र नहीं चलता। जिन्हें घर चलाना है वो रामायण पढ़े, और जिन्हें राष्ट्र चलाना है वो गीता पढ़े। अड़तालीस घंटे बाद राज खुला। दूसरा बड़ा समझदार है। भारतीय परंपराएं संसद में जो हैं, जो चली आ रही हैं, उन परंपराओं में से जो आपके मतलब की है वो रख लीजिए, जो आपके मतलब की नहीं है उसकी चिंता क्यों करते हैं। उसी का इस्तेमाल करते हुए 2 महीने पहले उसने कहा कि जो नए नए सांसद आते हैं, विभिन्न पार्टियों के आते हैं, ये इस तरीके के डेलीगेशन देश से बाहर बहुत जाते हैं कि किसी को इजराइल भेजा जाता है, खेती वहां ड्रिप खेती कैसे होती है आप सीख के आइए, स्विट्जरलैंड में पानी की व्यवस्था कैसी है, नीदरलैंड की सड़कें कैसी हैं, कहां की मेट्रो कैसी चलती है, ऐसे ज्वाइंट डेलीगेशन बहुत जाते हैं। 2 महीने पहले उसने ऐसे ही एक ज्वाइंट डेलीगेशन का बनाया और आलू की फैक्ट्री में जितने वर्कर बेरोजगार थे उनसे कहा, संसदीय परंपराओं के अनुसार 5 साल से तो आपके पास कोई काम है नहीं, आप हॉलैंड जाइए और वहां पानी की व्यवस्था देख के आइए। 2 महीने पहले उन्होंने एक लंबा चौड़ा डेलीगेशन बनाया। उस पार्टी के उपाध्यक्ष हमारे मित्र हैं, वो बता रहे थे, उसमें से किसी ने पूछा कि इसमें इस बार विपक्ष को ज्यादा तरजीह दी गई है। उन्होंने कहा, हमारे प्रधानमंत्री का नारा है सबका साथ सबका विश्वास। समझदारी इसलिए पैदा होती है कि उसके पीछे आपकी शक्ति खड़ी होती है। 2 महीने पहले एक डेलीगेशन चला गया, वो घूम रहे थे नीदरलैंड में, पानी ढूंढ रहे थे। इतना समझदार आदमी इसलिए पैदा हुआ, उसे आपका डर था, आपकी ताकत का डर था। उसे मालूम था कि सवाल पूछेंगे 90 करोड़ सनातनी मुझसे, मैं यहां संसद की मीटिंग अटेंड करने नहीं आया हूं। इतना समझदार था, जिस दिन बिल लाया उस दिन नीदरलैंड से लौटने की भी फ्लाइट नहीं थी। इसलिए जो विरोध कर रहे थे उनके गले में निकल ही नहीं रहा था, क्या करें। ये दबाव आपने बनाया और आज एक बड़ा फैसला आया है। मैं इसलिए खुश हूं, राजनीतिक गलतियां हुई होंगी, किसी पार्टी ने की होंगी, अपने स्वार्थ में की होंगी, लेकिन जो हमारे बीच में से अपने थे, कुछ मतभेदों के चलते उनके साथ अन्याय हो गया, किसी पार्टी विशेष ने किया, लेकिन क्या हम सब उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे? क्या हम कोई रास्ता नहीं निकालेंगे बीच में से कि अगर किसी ने उन्हें थोड़े बहुत घाव दे दिए हैं तो उनके घाव पे हम मरहम नहीं लगा सकते, यह सोच के कि मुझे क्या करना है, मुझे तो टिकट मिली नहीं है। इसलिए गुलाम भारत के पहले तथाकथित प्रधानमंत्री
जब उनका देहांत हो गया, आज की परिप्रेक्ष्य में सोचता हूं कि शायद किसी को यह डेट भी याद नहीं होती कि उनका स्वर्गवास किस दिन हुआ था, वो कब पैदा हुए थे यह भी पता नहीं पूछता। लेकिन उस प्रधानमंत्री का नाम जिंदा कैसे रखा जाए, तो इस देश के बच्चों के साथ जघन्य अपराध किया। वो बच्चे देखते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, ना ये कहीं से चाचा दिखते हैं, और चाची से उन्हें फुर्सत नहीं। कुछ लोग दुनिया में जिंदा रहने के लिए जिनका कद बौना होता है, उन्हें जरूरत पड़ती है कि वो अपने जन्मदिन को भी बच्चों की भेंट चढ़ा कर कहें कि 14 नवंबर को बाल दिवस मनाइए। बेचारे बच्चों पे अत्याचार है, वो पूछते हैं इन्होंने क्या किया बच्चों के लिए। अब वो बच्चे हैं, उन्हें क्या मालूम उन्होंने क्या क्या किया है, उनको तो पता नहीं बेचारों को। इसलिए 6 साल पहले, अब से 2 घंटे पहले, मुझे हमारे साथी बीएचयू से एलएलएम करने के बाद जो मेरे साथ रहते हैं ओम नरेश यादव जी ने मुझे कहा कि आपकी एक और डिमांड पूरी हो गई है। मैंने कहा मैंने कोई डिमांड नहीं रखी है। आज के परिप्रेक्ष्य में 6 साल से एक बात को बार बार बीच बीच में दोहराता हूं, यह सोच के दोहराता हूं कभी तो कान में जाएगी, कभी तो ये तथ्य पता चलेंगे, और जब तथ्य पता चलते हैं तो काम कैसे होता है। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे। यह कोई नई बात नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं। चमकौर के युद्ध में उनके 2 बेटों को धोखे से इस्लामिक जिहादियों ने मार दिया था। 2 पुत्र साहबजादा जोरावर सिंह और साहबजादा फतेह सिंह, एक 6 साल का और एक 9 साल का। एक इस्लामिक जिहादी बादशाह ने अपने सिपह सालार से कहा कि गुरु गोविंद सिंह को, इनके दोनों बच्चों को इस्लाम में कन्वर्ट करना है। तलवार निकाली गई बच्चों के सामने और उनसे कहा इस्लाम कबूल कर लो, जिंदा बख्श दिए जाओगे। 6 साल का जोरावर सिंह और फतेह सिंह, दोनों बच्चों ने, सोचिए उनकी उम्र क्या है। आज की हमारी माएं 6 साल और 9 साल के बच्चे को यह कहानी नहीं सुनाती, यह बात नहीं बताती। वो जिद करता है तो उसको मैगी खाने का वादा कर देती हैं, किसी तरह टालो। साहबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह ने उस इस्लामिक जिहादी की आंखों में आंखें डाल के कहा कि मैं वाहे गुरु के अलावा किसी को नहीं मानता। इसके बाद दोनों बच्चों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया। दोनों की मौत हो गई। उन दोनों की दादी गुर्जरी देवी को जब यह पता चला कि दोनों बच्चों को चिनवा दिया गया है, इस सदमे में उनकी भी डेथ हो गई। यह घटना इतिहास में दर्ज है। हमने इतिहास पढ़ा, भूल गए, खत्म कहानी। लेकिन जिस राष्ट्र के पास ऐसे 2 बहादुर बच्चे हों, जिनकी बहादुरी की कहानी आने वाली नस्लों को प्रेरित करेगी, और यह कहानी सुनाई जाती, तो ये जो जिहादी इस समय पूरे देश में तलवार के जोर पर कन्वर्जन कर रहे हैं, एक भी नहीं होता। मुझे खुशी है कि आज सत्ता पर बैठे शीर्ष नेता ने
एक फैसला लिया और सुबह ट्वीट करके कहा कि अब से 26 दिसंबर को बाल वीर दिवस मनाया जाएगा। अब यह वीर बाल दिवस जब मनेगा तो चाचा की कहानी नहीं सुनाई जाएगी, चाचा के चाचा की सुनाई जाएगी। यह कहानी जन जन तक पहुंचेगी। जो बच्चा आपकी नहीं सुनता है, जब वो इस कहानी को सुनेगा तो जिहादी उसके पास नहीं फटकेगा। सत्ताओं में बदलाव और सत्ता से बदलाव कराना, दोनों में फर्क है। मुझे खुशी है कि शीर्ष पे बैठे लोग सिर्फ सरकार नहीं चला रहे, देश नहीं चला रहे,